बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट से हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 की दो लूप पढ़े थे, ठीक है। यानी मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ लूप बताया था क्या होते हैं। आज का जो हमारा है इस यूनिट का जो है लास्ट टॉपिक या लास्ट क्वेश्चन जो आप कह सकते हैं वो एक्सरसाइज करनी थी। एक्सरसाइज में जो है ये कुछ शॉर्ट में कुछ स्टार्टिंग में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह लिखे हैं, तो ये सारे आप लोग खुद आंसर करेंगे, मैं इसका आंसर नहीं करूँगा, ठीक है। जो आज करवाने का काम है वो बेसिकली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखें, लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया। ये सेम क्वेश्चन हम लोग यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में जो सेम लिखा हुआ क्वेश्चन ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे सर्कमफेरेंस था, ठीक है। वहाँ सर्कमफेरेंस के साथ आप एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जो इतना समझ लेगा वो फिर ये भी सॉल्व कर लेगा, कोई उसके लिए इतनी मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कहता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स यूजिंग वाइल वैल्यू लूप, ठीक है। यानी आपने फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का क्या करना है, सम फाइंड करना है, ठीक है। अब फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, वर्ड में मैं लिख लेता हूँ साथ करके ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए समझने में, ठीक है। तो सबसे पहला ऑड नंबर होगा पहला ऑड नंबर होगा 1, फिर आएगा 3, 5, 7, ठीक है। अब 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में, तो 9 अभी थोड़ी देर के स्किप कर लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 भी आता है, 17, 19, 21, 23, ठीक है, और 29, ठीक है। 10 उसमें कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हम आगे निकल गए 23 तक आता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है, आप लोग देखें कि जी यानी ये इन नंबर्स का हमने सम फाइंड करना आसान ज़ुबान में, ठीक है। अब ज़रा प्रोग्रामिंग की तरफ आइए जो कि हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक। इसको करने के लिए ना मैं साथ साथ आप लोगों की टेक्स्ट बुक भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यानी टेक्स्ट बुक इसलिए ताकि आप लोगों को समझ आए, क्वेश्चन की तो समझ आ गई। अब ज़रा जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो पीछे पड़ी हुई है ना उनको भी साथ साथ याद रखेंगे। ये देखें यहाँ पे उसने क्या लिखा था, आपने सम फाइंड करना है, ठीक है, प्रिंट करना है बेसिकली 1 से 10 तक डिजिट। बस यहाँ पे प्रिंट की जगह हम लोग क्या करें, सम करें। कंडीशन सारी कुछ सेम ही रहेगी, देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लाइन नंबर 10 वहाँ क्या कह देते हैं, n इज़ इक्वल टू 1। n इज़ इक्वल टू 1 कह दी, यानी कोई भी उस सम को नाम देना था, हमने उसको 1 कह दिया। लाइन नंबर 20 में क्या करना है, हम लोगों ने कंडीशन लगा लेनी है। अब देखें ज़रा ये जो क्वेश्चन है ना उसको भी देख लीजिए। उसने लिखा है आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट एंड ऑड नंबर का सम फाइंड करना है यूजिंग वाइल वैल्यू लूप। जब वो कंडीशन लगा दे वाइल वैल्यू लूप की तो इसका मतलब हमने वाइल वैल्यू लूप लगाना है। अब वो कैसे लगेगा, आपको पता है वाइल के आगे वेरिएबल आता है, ठीक है। वेरिएबल क्या है, एन, और उसके आगे आ जाती है उसकी कंडीशन स्टेटमेंट की, इधर वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो n लेस देन इक्वल टू हमने क्या कह दिया 19। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप लोग इसको स्पेस देकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, बल्कि मैं कहता हूँ साथ लिख रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग जो है वो इसको साथ ही लिख लेते हैं। ये देखें 19 हो गया। अब आगे आ जाए लाइन नंबर 30 पे। अब आपको पता है जो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ वो है बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है। अब बेसिकली वो करेगा क्या, जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो n इज इक्वल टू 1 लेगा, वो ये कंडीशन देखेगा कि क्या n जो है वो 19 से लेस है। अगर 19 से लेस होगा तो वो मुझे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। 30 के बाद स्पेस देनी है, अदरवाइज इशू हो जाएगा। प्रिंट n, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 40 के बाद क्या आ गया, यहाँ पे जो प्रिंट n है उसने हमें रिजल्ट दे दिया। अब हम लोगों ने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को आगे प्रोसीड करना है। वो कैसे करना है, मैंने कहा जो हमारे पास वेरिएबल है ना n, उसमें क्या कर दो, उसमें इंक्रीमेंट कर दो कितने का, 2 का, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है। यानी अगर लेटर्स को मैंने 1 किया क्योंकि ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो मैंने 1 लिख दिया। अगर वो इवन नंबर्स की बात करता तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता। ये हो गया n इज़ इक्वल टू n+2। उसके बाद यहाँ पे आ गया लाइन नंबर 50। ये जो है बेसिकली यहाँ तक हमारा आधा प्रोग्राम जो है एक दफ़ा एग्जीक्यूट होके सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब उसने दूसरी दफ़ा रिपीट करना है यानी अपने आप को रिपीट करेगा तो उसके लिए कंडीशन लगा दी है कि वो अपने आपस में या जो उसको इनिशियल वैल्यू दी है उसमें क्या ऐड हो जाए, 2 हो जाए। 50 भी हम लोग क्या कहेंगे, वेंड कर देंगे, यानी वेंड उसको दोबारा जिस तरह हवा नहीं होती उस तरह हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह। और लाइन नंबर 60 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये हमारा वो प्रोग्राम था जिसमें जो है वो सम फाइंड करना है।
बेसिकली क्वेश्चन को अगेन देख लें। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर। मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया हूँ, मैं सम करी जा रहा हूँ, वो सिर्फ प्रिंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब सम की बात होगी तो वो अलग होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है प्रोग्राम लिख दिया। मैं फिर बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों ने कोई ना कोई सम को नाम देना होता है। मैंने n इज इक्वल टू 1 कह दिया। उसके बाद मैंने वाइल व्हेन लूप यूज़ करना था, तो मैंने वाइल लिखा, उसके आगे उसकी एक्सप्रेशन लिख दी। मैंने कहा जो भी मैं वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 19 होनी चाहिए, यानी जो है 19 तक सारे हमारे ऑड नंबर्स क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, पहले 10 ऑड नंबर। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे यहाँ पे प्रिंट कर देगा, और अगर ऐसी कंडीशन जो है अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे क्या कर देगा, वाइल वाला डायरेक्ट वेंट के ऊपर ले आएगा, और वेंट के बाद क्या हो जाएगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी। अब आप लोगों को पता प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, वो कैसे होगा। आप लोग रन कमांड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग F2 कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें 1 3 5 7 9, ये उसने पहले जो हमारे पास नंबर थे वो प्रिंट करके दिया है। लेकिन आप लोगों को पता है जिस तरह का इशू है कि जो 9 है और नंबर वो होता है जो कि सिर्फ अपने ऊपर जाए, ठीक है। लेकिन 9 के ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक है। अब ये जो प्रोग्राम है ना, यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेंज नहीं कर सकते। अब ज़ाहिर बात है, यहाँ देखें यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन 7 और 11 के दरमियान में 4 का डिफरेंस आएगा। तो फिर प्रोग्राम को ये समझ नहीं आती, उसको ये पता नहीं चलता कि उसने कहाँ पे क्या करना है, क्या लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने तो कह दिया, तो ये आप लोग कह सकते हैं कि ये GW बेसिक की मिस्टेक है, या हम लोग इसके अंदर ये चेंजिंग नहीं कर सकते, या इस तरह की कोई हमारे पास कंडीशंस या गिवन स्टेटमेंट या गिवन पर्पस नहीं है। तो ये हमारे पास था एक सिचुएशन या एक प्रॉब्लम जो कि आप कह सकते हैं। अब ज़रा आगे हमारा जो है दूसरा प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, तो ये साथ साथ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर यूजिंग द फॉर नेक्स्ट लूप, ठीक है। यानी फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ करना है और प्रिंट करना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक है। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का मतलब है 0 2 4 6 8 हो गए 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5 क्वेश्चन, या आप लोग कह लें कि जो 5 इवन नंबर से वो हो चुके हैं। अब ज़रा आगे क्वेश्चन को स्टेटमेंट पढ़ें। कहते हैं आप लोगों ने क्या करना है, प्रिंट करना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नंबर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ का मतलब क्या, ज़रा वो समझ लें, ठीक है। आप लोगों ने, एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आपने पहले नंबर का स्क्वायर करना है प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस जो हमारा थर्ड नंबर था, थर्ड नंबर 4 है, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने वो पहले लिख दिया ताकि हमें पता लग जाए कि जी हमने कौन कौन से जो है वो नंबर लिखने हैं। ये देखेंगे हो गया 6 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो क्वेश्चन वो कह रहा था ना, एक्चुअली वो ये है, ठीक है। यानी वो कह रहा था, देखें आपने एक प्रोग्राम लिखना टू प्रिंट द सम ऑफ, सम करना किसका, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखें ये सम हो रहा है और ये साथ साथ स्क्वायर्स भी हो रहा है किसका, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का। तो ये समझ लें, अगर जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ना उसको सोल्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप लोगों को अब डिपेंड करता है आप लोग कितना अच्छा जो है वो क्वेश्चन को समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको क्लियर करना है तो हमने CLS यूज़ कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जो है ना एक और भी है, मैं लाइन नंबर 5 यूज़ करता हूँ, ठीक है। यानी आपको पता है हम 5 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बल्कि ऐसा करते हैं, इसको स्टार्ट कर बंद करके ना दोबारा स्टार्ट करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि GW बेसिक जो है ना वो बहुत ओल्डर है, ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को बहुत डिस्टर्ब करती है, तो इसलिए मैंने रीसेट करके किया। अदरवाइज़ हम कर सकते हैं लेकिन इशू बड़ा होता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। तो ज़रा देख लें अब इस पर करना क्या। वही लाइन नंबर 10 जिससे हम लोग पहले वेरिएबल करते हैं, हमने कह दिया जी सम इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। यानी जब वो हमें नंबर्स कहेगा तो हम नंबर्स के लिए n यूज़ कर लेंगे, जब वो सम कहेगा तो हम सम यूज़ कर लेंगे। अच्छा, लाइन नंबर 20 पे आ जाए। 20 पे हम लोगों ने फॉर नेक्स्ट लूप लगाना है, तो फार लगा दिए, ठीक है। फार क्या गया, आपको पता एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन क्या, मैंने कहा हम लोगों ने n को इस्तेमाल करना है, और n की वैल्यू कहाँ से होगी,
2 to 10, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद लिख देना है स्टेप 2। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं, ज़रा इसको देख लें, ठीक है। ये देखें फॉर नेक्स्ट लूप की फॉर के आगे वेरिएबल, ठीक है। ये देखें फॉर के आगे मैंने वेरिएबल का इस्तेमाल किया, एंड कर दिया। आप लोग कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ भी कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। आगे लिखे x2y यानी इनिशियल टू फाइनल, और आगे स्टेप थी। इनिशियल कहाँ से था 2 to 100, उसने 2 to 100 तक लिखा है। आप लोग जो है वो 0 से 8 तक भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जब आप 0 से 8 तक करते हैं ना तो वो सिर्फ पहले 4 नंबर का स्केयर बनता है, वो 5 नंबर का स्केयर नहीं बनता। इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी अगर मैं करेक्शन कर लूँ, ठीक है तो ये 5 नंबर, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोग ये देखें ना कि ये 0 का स्केयर तो हमारे पास जो है वो है ही नहीं, यानी ख़त्म है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया, यानी उन्होंने 0 की जगह 10 तक ले गए। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गया। लाइन नंबर 30 पे आ जाए। अब यहाँ पे है बॉडी ऑफ लूप। हम लोगों ने क्या करना है, सम करना है किसका, स्केयर्स का। तो वो देखें कैसे होगा, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस जो भी नंबर होगा ना, जो भी नंबर है n, उसका हमने क्या कर लेना है, स्केयर कर लेना है। ये देखिएगा अब स्केयर कैसे होगा, ठीक है। ये आपको n के ऊपर कैप नज़र आ रहा है ना, ये स्केयर के लिए इस्तेमाल होता है। आगे लाइन नंबर 40 पे हमारे पास नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट n हो गया। लाइन नंबर 50 पे देखें लिखा हुआ है प्रिंट क्या करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता प्रिंट के आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं, सम इज़ इक्वल टू, उसके आगे यहाँ पे हमारे पास ये लग गया और यहाँ पे हो गया सम। लाइन नंबर 60 पे देखें क्या लिखा हुआ है, एंड। एक दफ़ा मैं इस प्रोग्राम को सारा समझा दूँ। ये देखें पहले 0 आएगा, उसके बाद वो कहेगा जी n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, और 2 से 10 तक जाना है। स्टेप कितने का लेना है, 2 का। उसके बाद सम फाइंड करना है। सम में वो क्या ऐड करेगा, 0 यानी इनिशियल वैल्यू प्लस जो भी नंबर है उसका क्या कर लेना है, स्केयर कर लेना है। अब मैं डायरेक्ट अगर लेटर सपोज आप लोगों को जो कह रहे हैं ना कि सम इज इक्वल टू, अगर मैं n स्केयर कर लेता हूँ तो n स्केयर वो एक पहले स्टेप में तो वो सॉल्व करके दे देगा 2 का स्केयर 4, लेकिन जब वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो n की जो वैल्यू है वो 4 हो चुकी होगी, और जब वो यहाँ पे 4 जाएगा तो वो इशू बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग ये समझ लें कि ये कंडीशन है जिसको आप लोगों ने एज इट इज़ फॉलो करना है। अब ये इसको रन करना है तो इसके लिए हम लोग जो है वो रन कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें रन हो गया, और ये फॉर विदाउट नेक्स्ट इन 20, ये क्या इशू हो गया, फॉर विदाउट नेक्स्ट इन 20, हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी वो कह रहा है अगर पहले जो है ना 10 नंबर उनका अगर आप सम करें तो वो क्या बनता है, वो ये बनता है। नहीं एक सेकंड ज़रा, अच्छा ये ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो मैंने इसलिए प्रोग्राम को दोबारा रीराइट किया। सारा कुछ सेम है, बस मैंने जो है ना यहाँ पे रन कमांड को एग्जीक्यूट किया। तो ये आप लोग देख लें कि उसने सम करके बता दिया वो कितना है 220, और अगर आप लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है, तो वो भी हमारे पास सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। यानी ये आपके सामने मैं, आप लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर पे नहीं है तो मेरे पास एक और टूल भी है वो भी ट्राई कर लेते हैं। देखिएगा ज़रा, ये देखिए नज़र आ रहा है ना ये आप लोगों को, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। गूगल पे लिखते हैं ऑनलाइन कैलकुलेटर आ जाएगा, ऑनलाइन कैलकुलेटर। अच्छा जी ये देखिएगा, यहाँ पे ना इशू आ रहा है तो आप लोगों के सामने ही मैंने लिख दिया, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका जो आंसर है ना वो क्या आएगा, 220 है। तो ये हमारे पास आप लोग कह लें कि प्रोग्राम एक एग्जीक्यूट हो गया और रन हो गया। मैंने करके दिखा दिया और आप लोगों को मैंने बता भी दिया कि यानी किस तरह ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है, रन होना है, ठीक है।
बकाया अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारा। लाइन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिश करेंगे 13 तक ही रखें, 14 वाला नहीं आता। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, द प्रोग्राम शुड गेट द नंबर फ्रॉम द यूज़र। ठीक, यानी अब आपको जो क्वेश्चन है ना टेबल प्रिंट कराने का कि 2 का टेबल प्रिंट कराओ, 5 का टेबल प्रिंट कराओ, तो वो अब ये वाला क्वेश्चन है। अब हम लोगों ने इसका टेबल प्रिंट कराना है। अब ज़रा देखें कि एक्चुअली होता क्या है। हम लोग क्वेश्चन मिस तो नहीं कर गए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 मिस कर गए। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जर ऑफ 2 नंबर, द प्रोग्राम शुड गेट द नंबर फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, यानी इसका मतलब यही है, आप लोगों जिस लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पता है कि अगर लेटर सपोज मेरे पास 2 नंबर हैं ए और बी। ठीक है, और मैं कहता हूँ जी ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, और जब तक ये सिचुएशन जो है वो ट्रू होती है तो वो प्रिंट करे ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो वो इस कंडीशन को या इस सिचुएशन को क्या करे, प्रिंट करे। बहुत ही छोटा सा आसान सा प्रोग्राम है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, लाइन नंबर 20 पे इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर कहना चाहिए। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे ये लग गया। अब इसको क्या नाम दे दिया, ए का। अब जो क्वेश्चन है ना उसको भी पढ़ लेना। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट, यानी दोनों में से जो बड़ा है वो हमें आउटपुट दे। द प्रोग्राम शुड गेट द नंबर फ्रॉम द यूज़र, जो यूज़र है ना उसने देना नंबर, इसलिए मैं यहाँ पे जो है कोई वैल्यू उसको असाइन नहीं कर सकता। अगेन देखें ये लिखा है इनपुट, आगे लिख देता हूँ एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर को मैंने क्या नाम दे दिया, यहाँ पर जो है ना वो मैं कैपिटल भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। एक्चुअली मैंने तो स्मॉल इस्तेमाल किया था, लेकिन चलें ऐसा करते हैं कि कैपिटल भी इस्तेमाल करें। ठीक है, आगे देखें कंडीशन लगानी है, कंडीशन इफ़ एल्स वाली। इफ़ मैं कहता हूँ कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, यानी आप लेस देन भी लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग होगा देन। ठीक है, अब ये देन को नीचे भी लिखा जा सकता है, ऊपर लिखना चाहे प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है, ए इज़ देन प्रिंट ए। ठीक है, आप लोग ये लिख सकते हैं प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन ए, और आप लोग ये भी लिख सकते हैं प्रिंट ए इज़ ग्रेटर, हाँ ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, और आप लोग ये भी लिख सकते हैं एल्स बी इज़ ग्रेटर। तो ये इफ एल्स की सिचुएशन कंडीशन स्टेटमेंट देखने कैसे काम कर रही है। 2 नंबर मैंने इनिशियलाइज़ किए, मैंने कंडीशन लगा दी इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी हो तो प्रिंट कर दे ये, एल्स वो ये वाला प्रिंट कर दे। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। मिस्टेक हो गई, बी जो है वो कैपिटल लिखना है तो कैपिटल लिख दिया। उसके बाद मैं लिख देता हूँ देन प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करना है, ए को एल्स बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वो हमें ये नहीं बताएगा कि ए बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर और बी, सिर्फ वो हमें ये लिखा हुआ आएगा ए और बी। लाइन नंबर जो है वो आगे एंड हो गया। फिर मैं बता दूँ 2 नंबर लिए, मैंने कंडीशन लगाई अगर ए बी से बड़ा हो तो प्रिंट कर दो ए को, एल्स क्या कर दो बी को। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे प्रिंट के आगे कॉमास में लिख सकते हैं ए इज़ ग्रेटर, और एल्स के आगे भी लिख सकते हैं प्रिंट बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो आगे आप लोग ये लाइन नंबर 110 इसको रन करना है। ये देखें रन कमांड हो गई, और इसमें अभी तक वही ओल्ड वाले जो है वो अपनी मेमोरी में रखा हुआ, हमें ये सारा प्रोग्राम दोबारा लिखना पड़ेगा। यही GW बेसिक है जो सबसे बड़ा मसला है ना। अभी 1 सेकंड वेट करें ज़रा। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ना इसको मैंने जो है अगेन लिखा है। अब यहाँ देखिए इसको रन किया, उसने कहा जी एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर एंटर करो। लेटर सपोज मैं लिख देता हूँ 5, वो कहता है दूसरा नंबर एंटर करो। मैं कहता हूँ जी दूसरा नंबर क्या है 2 है, तो हमें देखें क्या लिखा हुआ आ गया 5, यानी 5 जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम बेसिकली एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत छोटा सा था। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट था उसके ऊपर हमने आना है। ठीक है, यानी जिसमें टेबल वाला है। ठीक है, अब टेबल का आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने पैटर्न बताया था, अगर आप लोगों को याद होता है। ठीक है, यानी उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो देख लीजिएगा। हाँ जी, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, लेक्चर जो है ना 13 क्वेश्चन टेबल वाला था वो देखें। इसके ऊपर यूज़ कर लेते हैं ऑटो। ऑटो पे उसने क्या कह दिया,
इनपुट उसने कहा था यूज़र एंटर करेगा कौन सा नंबर एंटर करना है, तो मैं कहता हूँ जी एंटर एनी नंबर, ठीक है, यानी अपनी मर्ज़ी का कोई सा नंबर एंटर करो। यहाँ पे अब हम लोगों ने उसको कोई नाम दे देना, उसको लेट सपोज टी नाम दे दिया। अब मैं कह देता हूँ n इज़ इक्वल टू 1। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों को विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आएंगी, ऐसे नहीं डायरेक्टली समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे वाइल वाइल लूप लगाना पड़ेगा, ये फॉर नेक्स्ट लूप से नहीं होता, ठीक है। वाइल हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, फॉर नेक्स्ट से भी हो सकता है, वाइल से थोड़ा छोटा पड़ता है। कंडीशन लगा देते हैं n, ठीक है, n की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10, यानी जो उसने टेबल प्रिंट करना है वो कहाँ तक करना है, 10 तक करना है, उससे ना आगे जाए और ना उससे का पीछे जाए। उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी प्रिंट, ठीक है, प्रिंट के बाद स्पेस ले दी टी की, ठीक है। टी के बाद हम लोगों ने, यानी आप लोग देखें यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, टी और 1 यानी जो नंबर एंटर करेंगे उसका यानी एन का जो है इंक्रीमेंट होता जाएगा, टी तो फिक्स रहेगा, तो इसलिए मैं टी और एन को क्या करना चाह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन करवाना चाह रहा हूँ। अब वो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी ज़रा वो देख लें, ठीक है। टी के बाद ये नीचे कोमा, अब यहाँ अंदर और यहाँ पे स्टेरिक लगाना है, ये हो गया स्टेरिक, और ये हम लोगों ने अगेन वो क्या कर दिया, बंद कर दिया। यानी ये पहला नंबर जो नंबर हम एंटर करेंगे वो मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ होगा, n के साथ होगा। तो ये देखें ये हो गया n, ठीक है। n के बाद आप लोग देखें ये हो गया, अच्छा जी यहाँ पे ना हमने एक मिस्टेक कर दी, कोमा लगाना है फिर n लगाना है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या लगा देना, अगेन कोमा, अगेन कोमा के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद इक्वल, इक्वल के बाद होगा जी टी स्टेरिक n, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये लिखा है ना, ठीक है, प्रिंट के आगे सारी चीज़ें ये तो बेसिकली एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे आ जाएँ, वो क्या कहता है जी n इज़ इक्वल टू n प्लस 1, और उसके बाद हम कह देते हैं जी वेंड। एक दफ़ा इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे यानी क्या इशू इसके ऊपर बनता है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही चल रहा ही नहीं। लेट अस सपोज मैं 5 का टेबल देखना चाहता हूँ, तो ये देखें ये 5 का टेबल प्रिंट होगा। इसके अलावा काम हमने ठीक किया। अब ज़रा इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है या क्या कहना चाह रहा है, क्या इसको इशू क्या है। ये देखें ना, टेबल में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक फर्स्ट नंबर, एक सेकंड नंबर और एक आउटपुट। सबसे पहले मैंने जो है ना फर्स्ट नंबर कहा जी, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो फिक्स रहेगा तो मैंने उसको क्या कह दिया टी। उसके बाद मैंने जो सेकंड है ना इसको मैंने चेंज करना, तो उसको मैंने कहा पहले n इज़ इक्वल टू 1, और फिर मैंने कंडीशन लगा दी कि n की वैल्यू तब तक सॉल्व करते जाओ जब तक n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने जो प्रिंट कराना है, जो मैंने एग्जीक्यूशन करानी है, वो तो बेसिकली ये देखें, ये सारा एज इट इज़ आ गया है, ये टी स्टेरिक n इज़ इक्वल टू ये टी स्टेरिक n, ये ठीक है। बेसिकली जो कंप्यूटर ने काम किया ना वो ये किया टी स्टेरिक n का, ठीक है, ये कंप्यूटर ने एग्जीक्यूशन की। यहाँ पर तो सिर्फ टी और n की वैल्यूज़ आई, उसके बाद n की वैल्यू में एक एक इंक्रीमेंट होता गया, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये यूनिट नंबर 3 था, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को ये आता है, ये आप लोग इसके ऊपर काम कर लेते हैं, तो आप लोग का जो एक प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, तो आप लोग जो है वो कमेंट करें, मैसेज करें, ताकि आप लोगों को उसका आंसर किया जा सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।